ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे ललितपुर की, जहां शिक्षक ने छात्र पर बनाया मानसिक दबाव। आगे चर्चा होगी मोतिहारी की, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व व चेहल्लुम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। साथ ही चर्चा करेंगे रामपुर की, जहां 7 वर्षीय मासूम का यौन शोषण करने वाला आरोपी शिक्षक गिरफ्तार हुआ। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर ललितपुर से है, जहां स्कूल में सभी परिजन अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छे भविष्य की कामना कर बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल भेजते हैं, परंतु कुछ शिक्षकों द्वारा बच्चों पर बुरी तरीके से मानसिक दबाव बनाया जाता है, जिसकी वजह से छात्र अपने भविष्य को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है। दरअसल जनपद ललितपुर के मेहरौनी तहसील अंतर्गत सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में जब एक छात्र प्रार्थना के समय थोड़ी सी गलती करने के बाद छात्रा ने आचार्य से क्षमा भी मांगी, परंतु उनके द्वारा माफी नहीं दी गई। फिर जब बॉय क्लास में आए तो उसका कुछ वर्क कंप्लीट नहीं दिखा, तो उनके द्वारा उस छात्र को नोटिस दे दिया गया। बाद में सुबह से लेकर स्कूल खत्म होने तक एकांत क्लास में उसको बैठाए रखा गया, जिसकी वजह से छात्र काफ़ी परेशान है। वहीं छात्र ने अपनी समस्या प्रधानाचार्य को बताई तो उनके द्वारा भी छात्र की समस्या सुनी नहीं गई। वहीं छात्रा के परिजन को बुलाया गया और उनको नोटिस दिया गया, जहां पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए अच्छे संस्कार सीखने के लिए छात्र जाते हैं, परिजन अपने बच्चों को भेजते हैं, परंतु मामूली बातों को लेकर छात्रों पर इस तरह मानसिक दबाव बनाया जाएगा तो भविष्य में मानसिक रूप से काफी परेशान रहेंगे। देखिए क्या कुछ कहना है छात्र और उसके पिता का। राजेंद्र प्रताप सिंह। कितने में पढ़ते हो? 12 में। कौन से विद्यालय में? सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मेहरौनी, जिला ललितपुर। क्या मामला है? हम करने गए, वंदना करने में हमसे थोड़ी गलती हो गई। हमने हाथ नहीं जोड़े तो सर आए, कुंवर जी सर, उन्होंने हमें डांटा। हमने अपनी गलती स्वीकार भी की, प्रधानाचार्य के सामने भी की, लेकिन एक क्लास में आए फिर इनने हमसे एक अभिक्रिया पूछी जिससे मैं स्किल नहीं आया था, मेरी नहीं लिखी थी, ना मैंने बता पाई। तो मैंने कहा सर जी हम लिख के याद करके बता देंगे, लेकिन सर ने नहीं बताई और हम में 4 मार गए यहाँ चेदी पर। तो फिर सर ने हमें बाहर निकाल दिया क्लास से। हम कहने लगे जाओ पापा को लुआ के ले आओ, और फिर हमने उनसे माफ़ी भी मांगी अपनी बात करके, सर हम माफ़ी मांगते हैं अपनी हुई, लेकिन सर ने नहीं माना और हमें एक पर्ची पकड़ा दी। फिर घर पे बात भी की उनने, फिर पापा ने उनसे कहा कि आप बैठा दो क्लास में। इनने हमें क्लास में नहीं बैठा रहा, एकांत रूम में बैठा दिया, उसमें कोई नहीं था, हम अकेले थे। कितने देर के लिए बैठा रहा उन्होंने? सुबह 9 बजे से आज 3 बज गए, हम 3 बजे तक बैठे रहे अकेले। और हमने प्रधानाचार्य से भी कहा, 2-4 आचार्य भी, उनने भी कहा कि इतनी बड़ी गलती नहीं है, आप छोड़ दीजिए, लेकिन इन्होंने नहीं छोड़ा। कौन से सर नाम आता है उनका जिनने कहा है, जिन्होंने बैठाला है आपको? कुंवर जी सर ने बैठाला था हमें। क्या नाम है आपका? बलवान सिंह। आपको कौन पढ़ते हैं यहाँ पर? बच्चा पढ़ता है। क्या था मामला? वो सर ने फ़ोन किया था कि आप हमसे आगे मिल लें, तो हमने 12 बजे के लगभग उनसे बात की। तो ठीक है, हमने कही आप तो नहीं आ पाएंगे, हम तो मंगलवार को आएंगे। बोले ठीक है। तो हमने कोई गंभीर मामला था, ऐसा कोई जनता तो नहीं, बोले हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी 2 बजे के लगभग फ़ोन पहुंचा कि हमें कमरा में बंद की है, अलग बैठा ले है। तो फिर हम वहाँ से फिर आए। बच्चे की तबीयत कैसी थी? बच्चे की तबीयत स्वस्थ था, बच्चा पहले से नहीं, अभी जब आप आए? बेहोश होकर गिर पड़ा, बेहोश था। अच्छा, अकेले कमरे में बैठाए रहे? ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता ऋषि की रिपोर्ट। खबर मोतिहारी से, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व व चेहल्लुम पर्व को लेकर मधुबन थाना परिसर में पकड़ी दयाल डीएसपी सुबोध कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। डीएसपी ने उपद्रवी तत्वों पर कड़ी निगरानी रखने का पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। डीएसपी ने कहा कि किसी भी स्थिति में बख्शे नहीं जाएंगे असामाजिक तत्व। धार्मिक स्थान पर पुलिस की चौकसी होगी। मठ मंदिरों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस बल की तैनाती होगी। वहीं बैठक में थाना अध्यक्ष संजीव मौर्य, एसआई राघवेंद्र कुमार सिंह, मुखिया अशोक कुमार सिंह, इमरान खान उर्फ चांदी खान, विजय कुमार, मुखिया पति धनंजय यादव, अर्जुन सिंह, रोहित डालमिया सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। चौकीदार लोग को बुलाए थे, चौकीदारी परेड किया गया। चौकीदारी परेड के क्रम में सबसे फीडबैक लिया गया कि कहाँ पे किसके यहाँ क्या कार्यक्रम है, किस तरह का व्यवस्था वहाँ पहले पूर्व में रहा है। साथ ही साथ जो कार्यक्रम के हिसाब से जो पता चला है, उसमें जो आयोजक थे और जो यहाँ के मधुबन थाना के गणमान्य समाज के व्यक्ति और अन्य शांति समिति से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, उनको बुलाया गया था थाना पे, और एक शांति समिति की बैठक भी की गई है, जिसमें आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है
दिशा निर्देश के रूप में ये कि दही हांडी के बारे में पता चला है कि 2 जगह आयोजन होता है, उसमें एहतियात बरतने के लिए और सुरक्षित तरीके से किसी को चोट न लगे इस चीज़ का एक निर्देश दिया गया है। और साथ ही साथ हम लोग के प्रशासन के स्तर से वहाँ पे मेडिकल टीम भी वहाँ रहेगी, इसका व्यवस्था करने का बात हम लोग किए हैं। साथ ही चेहल्लुम के बारे में पता चला है कि चेहल्लुम का जुलूस कहीं नहीं निकलता है और 1-2 जगह चेहल्लुम में बच्चे खेलते हैं, तो वहाँ भी पुलिस की गश्ती रहेगी। उस वक्त मंदिर में जहाँ पूजा होना है वहाँ जिस तरह की भीड़ होती है, तो वहाँ पे विशेषकर हम लोग महिला जो सिपाही हैं, महिला पदाधिकारी हैं, उनका हम लोग डेपुटेशन करेंगे वहाँ, ताकि महिलाओं को सुरक्षा का भाव मिले। तो एक तरह से मधुबन थानाध्यक्ष और जो सर्किल इंस्पेक्टर हैं मधुबन के, उनको भी इस तरह का निर्देश दिया गया है कि अगले आने वाले 2 दिनों में जो त्यौहार है उसको ध्यान में रखते हुए। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। खबर रामपुर से, जहां गुरु शिष्य के बीच का रिश्ता एक बार फिर कलंकित हुआ जब रामपुर में एक ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक ने 7 वर्षीय मासूम बालिका को अकेले में पाकर निर्वस्त्र कर उसका यौन शोषण किया। बच्ची के चिल्लाने पर घरवाले कमरे में आए तो सारी घटना देखी। पीड़ा से रो रही मासूम बच्ची ने अपने परिजनों को बताया कि शिक्षक अक्सर उसके साथ यौन शोषण करता रहा है, धमकाता था कि अगर किसी को बताया तो उसको जान से मार देगा। इस बाबत परिजनों द्वारा तहरीर देने पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, 351, 351, 2, 351, 3 तथा पोस्को एक्ट की धारा 5M व धारा 6 के अंतर्गत FIR दर्ज कर ली है। आरोपी टीचर सैयद वासिक अली को गिरफ्तार कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आइए जानते हैं इस विषय में पुलिस अधीक्षक रामपुर विद्यासागर मिश्र ने और क्या कुछ जानकारी दी। देखिए, इस संबंध में थानागंज पर प्राप्त तहरीर के आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पंजीकृत करने के साथ साथ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। इस संबंध में विवेचना प्रचलित है और परिजनों द्वारा दिए गए तहरीर एवं उनके जो बयान है उसी के आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। साथ ही साथ निष्पक्ष रूप से विधिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। वो नाबालिग बच्ची मेडिकल नियमानुसार चिकित्सीय परीक्षण कराया जा चुका है। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से, जहां बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन, हिंदू संगठनों के आह्वान पर जिले के अलग अलग इलाकों में जमकर प्रदर्शन हो रहा है। ओबरा के राम मंदिर प्रांगण में पूरे नगर में जुलूस निकाला गया। प्रदर्शन के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजीव गोंड भी मौजूद रहे। संजीव गोंड ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ जमकर हमला बोला। वहीं बांग्लादेशियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नगर में घूम घूम कर निकाला विशाल जुलूस। मंत्री संजीव गुरु ने कहा कि जो फर्जी तरीके से आधार बनाकर वो रह रहे हैं, ढूंढ कर बाहर निकालने के लिए भाजपा सरकार काम कर रही है। ओबरा, रॉबर्ट्सगंज, दुद्धी, घोरावल व जिले के अन्य जगहों पर हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आइए जानते हैं इस विषय में भाजपा सरकार राज्य मंत्री संजीव गौड़ ने और क्या कुछ कहा। आज पूरे देश में जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उसको लेकर के हमारे पूरे देश में हमारे हिंदू समाज के लोग उसका जो है कि विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, ताकि हमारा जो है कि ये भारत, हमारा हिंदुस्तान जिस प्रकार से बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ अनावश्यक रूप से अत्याचार मचाया हुआ है, उसी के विरोध में यह हमारा आज पूरे देश में और आज ओबरा विधानसभा में हमारे सभी संगठनों के लोग, हमारे हिंदू संगठनों के लोग बांग्लादेश के विरुद्ध ये जो है कि धरना प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। क्या जो अपने देश में जो बांग्लादेशी अनैतिक रूप से रह रहे हैं, क्या इसको निकालने के लिए कुछ कार्रवाई हो रही है कि आपकी सरकार द्वारा? देखिए, जो हमारे देश में बांग्लादेशी घुसपैठियां हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है और ऐसे लोगों को बांग्लादेशी जो जिनका आधार कार्ड गलत तरीके से बना करके भारत में रह रहे हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध जांच करा करके उन पर कठोर कार्रवाई करने का हमारी सरकार काम कर रही है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट।
रुद्रपुर में सड़क दुर्घटना में गर्भवती महिला सहित 2 अन्य महिलाओं सहित एक टुकटुक चालक की मौत को लेकर जिला अस्पताल की घोर लापरवाही को लेकर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने आज जिला अस्पताल परिसर में सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान उन्होंने जमकर जिला अस्पताल के चिकित्सकों की लापरवाही का बखान करते हुए जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के अग्रवाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्दी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने इशारों में शहर विधायक शिव अरोड़ा पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग 2-2 हजार रुपए देकर चुनाव जीते हैं उन्हें लेकर आम जनता आज खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि उनके विधायक रहने के दौरान विधायक निधि से इस अस्पताल को 2 एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई थी। कहा कि एम्बुलेंस उन्होंने कहा कि अगर गर्भवती महिला को एम्बुलेंस से वापस भेजा जाता तो ये सड़क दुर्घटना शायद नहीं होती और जान बच सकती थी। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने कहा कि मैं जनहित के मुद्दों पर लड़ाई लड़ता रहा हूं और आगे भी मेरा संघर्ष जारी रहेगा। मैं एक एक का दम क्लियर करूंगा। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल रेफर सेंटर बनकर रह गया है। मरीजों को उचित दवाइयां उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। कमीशन खोरी के चलते मेडिकलों पर सेटिंग गेटिंग का खेल चल रहा है। इस दौरान समाज सेवी संजय ठुकराल सहित अन्य लोग मौजूद। जिला अस्पताल में लेके और 5 मिनटों को लेके इस बार आपको क्या कहना? सबसे पहले मैं कल दोपहर को महाकाल उज्जैन से आया। भगवान शंकर के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद मैं कल दोपहर को पहुंचा और पहुंचने के बाद मैं सीधा नहा धो के उन परिवारों में गया जिन 4 परिवारों की डेथ हो गई थी। अतिरिक्त सुभाष कॉलोनी यानी बाउंड्री कॉलोनी और भूरा रानी वार्ड के सरस्वती विहार में भी 2 लोगों की डेथ हुई थी। इन 4 परिवारों में गया, उनके आंसू देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा भाई कल मैं अकेला यहाँ पर धरने पे बैठूंगा। आज जितने भी मेरे समर्थक आए हैं किसी को मैंने सूचना नहीं दी, सबका बहुत धन्यवाद। लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन का यही हाल रहा तो एक बहुत बड़ा आंदोलन इस हॉस्पिटल के खिलाफ हम लोग करने वाले हैं और आपके चैनल पोर्टल के माध्यम से आम जनता से कह रहे हैं कि उस दिन सब लोग व्यापक मात्रा में यहाँ पर पहुंचे। उस गरीब महिला की डेथ हुई, उसको रात को चाहते ये लोग एडमिट कर सकते थे। 20 और 21 तारीख की मध्य रात्रि 2 बजे 2:30 बजे जब वो महिला गई तो एक कार से उसका एक्सीडेंट हुआ और मौके पे उसकी डेथ हो गई। उसके अंदर पल रहा 9 महीने का बच्चा, वो भी मारा गया। अगर ये भर्ती कर लेते तो शायद वो महिला और बाकी 4 लोग बच जाते। वो बच्चा जो संसार देखने वाला था वो आ जाता। इसके अतिरिक्त इनको या तो भर्ती करना चाहिए था या एम्बुलेंस से उसको घर पहुंचाना चाहिए था। पता नहीं कितने फोन किए एम्बुलेंस वाले को, लेकिन जो रात को गड़बड़ काम करेंगे वो सुबह कैसे उठेंगे? एक गरीब के इनको दर्द ही नहीं पता, मरते हैं लोग मर जाएं। ये हॉस्पिटल एक रेफर सेंटर बन गया है। मेरे बैठे बैठे कितने लोगों को रेफर कर दिया इन्होंने। आज मरीजों के लिए दवाइयां नहीं है, बाल चिकित्सक नहीं है, पैरासिटामोल नहीं है, कुत्ते काटने का इंजेक्शन नहीं है। गरीब दर दर के लोग ठोकरे खा रहे हैं। मलिन बस्तियों में रहने वाले का कोई जीवन नहीं है। एक पूंजीपति को यहाँ की कमान सौंप दी गई है। पूंजीपति को इन लोगों ने कमान सौंपी है। आज ये सब पछता रहे हैं। 2-2 हजार रुपए लेकर वोट जिन्होंने लिया, आज वो जनता का खून चूस रहे हैं, भारी मात्रा में पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। जागो, सावधान हो जाओ, ऐलान कर दो ऐसे लोगों के खिलाफ जो जनता को जूते की नोक पर रखते हो। आप भी अपने वोट की ताकत दिखाओ, ऐसे लोगों को आईना दिखाओ जो आपको आज ठेंगा दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रुद्रपुर से सी न्यूज संवाददाता सलीम खान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।